श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गाई गई श्री गीता जी का हम आज दूसरे अध्याय का विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। प्रेमियों, गीता जी का सही मायने में उद्गम जो है वो दूसरे अध्याय से ही प्रारंभ होता है और दूसरा अध्याय प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक स्वाध्याय करने वालों के लिए और प्रत्येक गीता जी को पढ़ने वाले, सुनने वाले प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस अध्याय में हमें सांख्य योग यानी संन्यास योग यानी ज्ञान योग, सांख्य योग, संन्यास योग और ज्ञान योग, ये तीनों एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। या समझने के लिए कहीं सांख्य योग का भाव आता है, कहीं ज्ञान योग का भाव आता है, कहीं संन्यास योग का भाव आता है। और इस दूसरे अध्याय में ही सांख्य योग या ज्ञान योग या संन्यास योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं। प्रेमियों, ज्ञान योग का सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। ज्ञान यानी अपने सनातन यानी अपने शास्त्रों का भली भांति कर्तव्य युक्त जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। अब इसकी विभक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका मूल यही आएगा। प्रेमियों, ये अध्याय थोड़ा बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी गीता की फिलॉसफी जो है इस अध्याय पर टिकी हुई है। इस अध्याय से ही हम समझेंगे कि आत्मा क्या है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मन क्या है। इस अध्याय में ही हम समझेंगे कि आत्मा और शरीर के मध्य में क्या रिश्ता है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पूर्ण ध्यान, एकाग्रचित्त होकर के सरल भाषा में इस गीता जी को समझने की चेष्टा कीजिए। कल हमने प्रथम अध्याय में विवेचना की थी कि अर्जुन अपनी गांडीव रख करके भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को मार करके युद्ध में कुछ हासिल नहीं होना और मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे कलंक लगेगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण
सामान्य मानवीय दृष्टि से उन्हें समझाते रहे कि तुम युद्ध लड़ो, तुम किसी मंडप में नहीं आए हो, तुम युद्ध मैदान में आए हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध लड़ो। लेकिन अर्जुन भयभीत, व्याकुल और विचलित था, उसका मन अस्थिर था। अर्जुन की जो अवस्था थी वो बड़ी दारुणीय थी। अर्जुन भगवान से कहने लगा कि प्रभु मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, मैं भिक्षुक की भांति अपना जीवन यापन कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सामान्यतः समझाया कि हे अर्जुन, तुम अपने हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है इससे बाहर निकलो और इस समय तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह करो। अर्जुन ने कहा कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, इस समय मेरा क्या धर्म है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या अपने आप को इन कौरवों के हाथों में सरेंडर कर देना चाहिए। मैं अभी अपने मन की दुर्बलता स्वीकार करता हूं कि हाँ, मुझे अभी ये ज्ञात नहीं है कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि यदि ये युद्ध लड़ूंगा तो मुझे महान पाप होगा और मैं रक्त से सिंचित मेरे हाथों से कैसे जीवन यापन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें पाप लगेगा या पुण्य? अर्जुन ने कहा कि जब युद्ध में ऐसी भीषण संहार होगा तो यही है कि पाप होगा ये। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द कहा कि अर्जुन, तुम्हें अभी सच्चा ज्ञान नहीं है, तुम्हें अभी पता नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तुम इससे अनभिज्ञ हो, तुम्हारा ये ज्ञान अधूरा ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान अधूरा ज्ञान है और तुम अधूरे ज्ञान की वजह से अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हो और युद्ध के लिए बार बार मना कर रहे हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं क्या करूं, मैं कैसे युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करूं? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का ये धर्म होता है। धर्म शब्द यहां भगवान ने उपयोग में लिया। अब प्रेमीजनों, हमें धर्म शब्द को सही ढंग से परिभाषित रूप से समझना चाहिए। धर्म कोई संप्रदाय का नाम नहीं है, धर्म कोई किसी भी प्रकार के संगठन का नाम नहीं हो सकता, धर्म कोई समुदाय का नाम नहीं हो सकता, धर्म किसी पंथ का नाम नहीं होता। सही मायने में यदि धर्म का हम विस्तृत अवलोकन करके जब निष्कर्ष निकालें तो धर्म का अर्थ होता है कि कर्तव्य युक्त कर्म। ध्यान से समझिए कि धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य युक्त कर्म, यानी जिस समय जिस मनुष्य का
जो कर्तव्य होता है वही उसका धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा धर्म है ये कि तुम युद्ध लड़ो, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्यों की रक्षा करने के लिए इस युद्ध भूमि से बाहर नहीं जा सकता। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझसे युद्ध की बात नहीं कीजिए, आप मुझे उचित मार्ग बताइए जिससे मैं इस दो राह पे खड़ा हुआ हूं, युद्ध करने के लिए आया हूं और मन विचलित हो गया है, मेरा शरीर मोह से ग्रसित हो गया है, मैं अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, कुटुंब, कबीलों को देख करके अपने आप को युद्ध लड़ने की सलाह नहीं दे सकता। मैं मानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे पता है कि क्षत्रिय का क्या धर्म है, लेकिन जब मेरे सामने मेरे अपने कुटुंब के रिश्तेदार और गुरु, पितामह, इन सब को जब देखता हूं तो मेरा मन और विचलित हो रहा है, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा कह करके अर्जुन ने अपना मस्तिष्क भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यहां समझने वाली बात है प्रेमियों कि भगवान ने अब तक अर्जुन को सिर्फ मानवीय मूल्यांकन के आधार पर बताया कि तुम युद्ध लड़ो, तुम क्षत्रिय हो, तुम एक वीर हो, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया और अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे सखा, हे कृष्ण, मुझे सच्चा मार्ग बताओ, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहां हमें समझने वाली बात है कि जब भी हम विचलित हों तो अपने अंतर मन है, जो अंतर मन है, उस अंतर मन में स्थित अपनी आत्मा को हम समर्पित भाव से उसे सलाह लें। और जब भी हम सांसारिक रूप से किसी गुरु के सानिध्य में जाएं तो बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही आर्त भाव से गुरु के चरणों में अपने आप को श्रद्धावत गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। यहां अर्जुन भगवान के आगे एकदम समर्पित हो गया। समर्पित अवस्था में अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो, मैं दो राह पे खड़ा हूं, मेरा मन बड़ा विचलित है, मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सखा तुम उठो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और कहा कि अर्जुन, तुम महान वीर हो, तूने अनेक प्रकार के युद्ध लड़े हैं, तुम नींद को जीतने वाले हो। अब देखिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम एक महान योद्धा हो, महान वीर हो, तुम्हारा पराक्रम महान है, लेकिन इस समय तुम अपने आप को मन के मोह में वशीभूत होकर के ऐसा कर रहे हो। अर्जुन, इस समय तुम्हारा ये परम कर्तव्य है कि तुम
धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ो। और ये ध्यान रहे कि तुम जब तक अपने आप को युद्ध के लिए तैयार नहीं करते, तब तक तुम्हारी कायरता तुम्हें किसी भी प्रकार से युद्ध के लिए सामर्थ्यवान नहीं बनाएगी। अर्जुन पुनः कहने लगा कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं क्या करूं जब मैं पितामह भीष्म को देखता हूं, गुरु द्रोणाचार्य को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका क्या दोष है, मैं इनको कैसे मारूंगा। क्योंकि जिन पितामह भीष्म से मैंने चलना सीखा है, जिन द्रोणाचार्य गुरु से मैंने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है, उनके सामने में नजर तक नहीं मिला पाता। उनके सामने मैं हथियार लेकर खड़ा हूं और मैं इन्हें मारने के लिए ललायत कैसे हो जाऊं। भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को सबसे पहला उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम परस्पर विरोधी बातें कर रहे हो। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और दूसरी तरफ तुम ये बात स्वीकार करते हो कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है युद्ध लड़ना। ये जो विरोधी परस्पर जो तुम्हारी बातें हैं, इन बातों की वजह से ही तुम्हारा मन विचलित हो गया, यानी इन्हीं दो राहों के बीच में तुम्हारा मन भटक रहा है, इसी के कारण तुम विचलित हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझे सच्चा ज्ञान करा दो, मुझे सन्मार्ग दिखा दो। बार बार विनम्र भाव से जब अर्जुन कहने लगा कि मेरा मन मस्तिष्क अस्थिर है, मुझे स्थिरता प्रदान करो, मुझे स्थिरता प्रदान करो, तब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सुनो, तुम सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारा ये जो शरीर है, ये शरीर किससे बना है और ये शरीर किसके द्वारा संचालित है। जब तक तुम्हें ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक तुम विचलित रहो। अर्जुन ने कहा कि ये शरीर तो मेरे माता पिता के द्वारा बना है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन को सबसे पहले शरीर के ऊपर ज्ञान दिया कि ये शरीर सांसारिक दृष्टि से तुम्हारे माता पिता के द्वारा रचा हुआ है, लेकिन जिसको ये ज्ञान है कि ये शरीर प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, प्रकृति यानी इस संसार को चलायमान रखने के लिए मेरे द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था का नाम प्रकृति है, जो इस संसार को पूर्ण रूप से चलायमान रख रही है। ये प्रकृति में स्थित पांचों तत्वों से यह शरीर बना है। इसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश, और धरती, इसी से ये शरीर का निर्माण तुम्हारा हुआ है। और इस शरीर का प्रेमियों ध्यान से समझना, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और इस अध्याय में एक एक शब्द को अगर आप
ध्यान से नहीं समझोगे तो ये अध्याय समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको एकदम पूर्णतः एक एक शब्द को बहुत विस्तृतता से समझा कर बताऊं। ये शरीर पांचों तत्वों से बना है और जब ये शरीर मिट जाता है यानी मर जाता है तो इन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। अब तुम्हें एक में दृष्टि गोचर के लिए तुम्हें ये समझाने का आभास करवा रहा हूं। ध्यान से सुनो। जिस पितामह भीष्म को तुम अपना दादा मानते हो, जिन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते हो, क्या तुम्हें पता है कि इनकी मृत्यु तो विधाता ने पहले से निश्चित कर रखी है और तुम्हें यह भी ध्यान होना चाहिए कि इस संसार में जो भी प्राणी आया है, जो श्वास ले रहा है, उस प्राणी को उसके प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार उसको श्वासें मिलती हैं और जैसे ही उसका प्रारब्ध का समय पूरा होता है, सांसें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए तुम अपने आप को इस हेतु मत मानो कि मैं इन्हें मारूंगा, क्योंकि प्रकृति ने इनकी मृत्यु पहले ही निश्चित कर रखी है और ये सब के सब मरेंगे ही। यहां तक कि तुम ये भी जान लो कि जो तुम बोल रहे हो कि ये रिश्ते, ये नाते, ये जो हैं, सही मायने में तुम्हें अर्जुन ये ज्ञान होना चाहिए कि रिश्ते कहां तक के हैं। रिश्ते सिर्फ और सिर्फ शरीर के रिश्ते हैं और जैसे ही शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, रिश्ते वहीं समाप्त हो जाते हैं। अगर अर्जुन तुम ये मानते हो कि ये रिश्ते जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेंगे, तो ये तुम्हारी अज्ञानता ही है। क्योंकि मुझे तुम ये बताओ कि इस जन्म से पहले तुम अगले जन्म में या पिछले जन्म में तुम क्या थे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे ये स्मरण नहीं है, मैं नहीं बता सकता कि मैं क्या था और क्या बनूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर ये बताओ कि क्या भीष्म तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे भीष्म क्या होंगे, या पिछले जन्म में भीष्म तुम्हारे क्या थे, ये बता सकते हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं कैसे बता पाऊंगा कि भीष्म मेरे क्या थे। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि अर्जुन यही बात मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि ये रिश्ते, ये बंधु बांधव, ये नाते, ये सब शरीर के हैं और ये शरीर के साथ ही पैदा होते हैं और शरीर के साथ ही ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम इन रिश्तों के मोह में मत पड़ो और तुम अपना कर्तव्य समझ करके युद्ध लड़ो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यहां प्रश्न करता है कि यदि ये रिश्ते और ये नाते इस शरीर के हैं, फिर भी इन रिश्ते नातों में छुपे हुआ मेरी जो भावनाएं हैं, मेरा जो इनके प्रति श्रद्धा है, इनके प्रति जो मेरी एक आस्था जुड़ी हुई है, वो तो नहीं मिटेगी। यानी अर्जुन यहां यह कहना चाहते हैं कि अगर जैसे मेरे पिता पांडव वो परलोक चले गए, मैं मानता हूं, लेकिन
क्या उनके साथ में मेरी भावनाएं जुड़ी हुई, क्या उनके साथ में मेरा रिश्ता अब खत्म हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये तुम्हारी स्मृति में है कि पांडव मेरे पिता थे, लेकिन आज पांडव किस लोक में हैं, तुम्हारे पिता किस लोक में हैं, या उन्हें ये पता नहीं है कि अर्जुन और मेरे बीच में क्या रिश्ता है। अब वो जिस लोक में भी हैं, जहां पर भी हैं, उनके लिए तुम अनभिज्ञ हो, क्योंकि ये परम सत्य है कि जब तक ये शरीर रहता है तब तक ही हमारा रिश्ता रहता है, और जैसे ये शरीर समाप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये रिश्ते, ये नाते वहीं हो जाए। इसमें आपकी सिर्फ स्मृतियां ही, जीवित व्यक्ति स्मृति को ध्यान में रखता है। और सुनो अर्जुन, ये स्मृतियां भी धीरे धीरे कालखंड और मेरी इस प्रकृति को माया ने ऐसे बना रखा है, ऐसा नियमांकन बना रखा है कि धीरे धीरे मनुष्य भूलते जाता है। अर्जुन ने कहा कि मेरे मन में आज भी मेरे पिता के प्रति वही सम्मान है, वही आदर है, वही भाव है, तो मैं कैसे उन्हें भूल जाऊं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें भूलने की बात नहीं कह रहा अर्जुन, तुम्हें भ्रम हो गया। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं कि तुम इस ज्ञान योग को समझो कि स्मृतियां जो तुमने पाल रखी हैं, ये स्मृतियां सिर्फ तुम्हारे इस शरीर तक की हैं। तुम जब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारी स्मृतियां सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ तुम ही नहीं, इस संसार में पैदा होने वाले आदि अनादि काल से जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग गए हैं, उन सब की स्मृतियां प्रकृति के द्वारा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी कालखंड में, किसी भी समय में जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी स्मृतियां भी मृत्यु के साथ में ही समाप्त हो जाती है। अर्जुन पुनः भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मैं मानता हूं कि आपका ये विधान है, आपकी प्रकृति ने, आप विधाता ने ये विधान बना रखा है कि ये सब जितने भी योद्धा जन हैं, ये सब के सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, सब मरेंगे। फिर भी प्रभु, मैं अपने आप को क्यों इस पाप में डालूं? जब इनका मरना निश्चित ही है, तो मैं क्यों इस पाप का भागीदारी बनूं? मेरे माथे पे क्यों ये कलंक रखूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जितने भी योद्धा हैं सब मरेंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन तुम ये समझो कि तुम्हें इसका कलंक नहीं लगेगा। यही ज्ञान अगर तुम समझ गए, यही बात अगर तुम समझ गए, क्यों पाप नहीं लगेगा, इसको ध्यान से समझो। क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हो। कर्तव्य का निर्वाह का अर्थ समझना प्रेमियों, कि इस समय तुम सनातन की रक्षा करने के लिए और दुराचारियों से इस भूलोक को मुक्त कराने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध लड़ रहे हो। इसलिए तुम्हें ये पाप नहीं लगेगा। लेकिन पाप की परिभाषा और पुण्य की परिभाषा हर परिस्थिति में बदलती रहती है। किसी भी एक प्राणी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म
पाप और पुण्य बन जाता है। एक ही कर्म पाप बन जाता है और एक ही कर्म पुण्य बन जाता है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ऐसे कैसे? भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो, जिसको कर्तव्य का बोध हो और वो अपने कर्तव्य की निष्ठा से पालना करता हो, तो वह कर्म उस प्राणी के लिए पुण्य बन जाता है। यानी जिस समय जिस इंसान का जो कर्तव्य रहता है, उस कर्तव्य का ठीक ठीक निर्वाह करना ही पुण्य है। और कोई इंसान किसी से सकाम कामनाएं करके, यहां सकाम भाव का मतलब है किसी भी प्रकार की हमें लोभवश, लालचवश, या यूं समझिए मन में अनेक प्रकार की तृष्णाओं को भर करके यदि कोई काम किया जाए, तो वह काम यानी वो कर्म पाप में गिना जाएगा। पाप और पुण्य की परिभाषा बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन कहता है कि तो फिर प्रभु मुझे पाप क्यों नहीं लगेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पाप इसलिए नहीं लगेगा कि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हो। तुम एक योद्धा हो, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हो, न कि तुम किसी लाचार और निराश्रय पर हमला करके तुम युद्ध लड़ रहे हो। तुम अपने धर्म की, अपने कुल की, अपने कीर्ति की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन फिर कहता है प्रभु मेरे समझ से परे है आपकी ये बात, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी बुद्धि ये ग्रहण नहीं कर पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे पाप नहीं लगेगा, ये रिश्ते नाते ये सब यहीं के हैं, यहीं रह जाएंगे। प्रभु मेरी अलग बुद्धि को आप ज्ञान से भरिए। बार बार अर्जुन विनम्रता से अश्रुधार बहाए हुए और भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, तुम्हें ये सांख्य योग का ज्ञान समझाता हूं और तुम्हें ये भली भांति समझाने की मैं चेष्टा करता हूं, तुम ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं तुझे एक दृश्य दिखाता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये शरीर क्या है और इस शरीर का कैसे संजीवन पद रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सुनो, सामने ये भीष्म पितामह खड़े हैं रथ पर और रिश्ते में तुम्हारे ये दादा लगते हैं। मैं तुम्हें अपनी दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं और फिर मैं तुम्हें इस शरीर के अंदर क्या क्या है वो दिखाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया। अब समझना प्रेमियों, जब अर्जुन गुरु की शरण में आ गया तो गुरु अपनी ज्ञान ज्योति से अर्जुन के मन मस्तिष्क को उज्ज्वलित कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ में सुदर्शन लिया, अपनी अंगुली से सुदर्शन चला करके भीष्म को दो भागों में काट दिया। अर्जुन यह दृश्य देख करके अचंभित हुआ कि भीष्म पितामह के दो टुकड़े हो गए और भीष्म पितामह के अंदर जब अर्जुन को यह ज्ञान चक्षु मिल गया तो वो देख रहा है कि उसके अंदर एक अलौकिक प्रकाश, एक अलौकिक ज्योत, एक अलौकिकता आभास और ये जो अविचलित होते हुए क्रम से चल रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम ध्यान से देखो, मैंने भीष्म पितामह को
सुदर्शन से 2 भागों में बांट करके इसका शरीर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। लेकिन इस भीष्म पितामह के शरीर में जो ये ज्योत जल रही है, वो अलौकिक ज्योत आत्मा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये आत्मा ये क्या है? ध्यान से समझना प्रेमियों, सांख्य योग का ये बहुत गूढ़ अध्याय है प्रेमियों, और इसको समझेंगे तभी हमें सांख्य योग की मूल परिभाषा समझ में आएगी। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये ज्योत का पुंज है, ये क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा है। अब अर्जुन तुम ध्यान से सुनना, ये जो मैंने दृश्य तुम्हें दिखाया है, ये जो तुझे दिव्य चक्षु जो प्रदान किए हैं, इसका मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम भली भांति से आत्मा को देख पाओ और समझ पाओ कि ये शरीर किसके आधार पर चल रहा है। अर्जुन, ये जो शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, इस शरीर के अंदर आत्मा ही मूल है। अर्जुन ने कहा कि ये आत्मा क्या है और ये आत्मा क्या कार्य करती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो अर्जुन, आत्मा परम अविनाशी परमात्मा का अंश है। इस आत्मा की विशेषता यह है कि ये न अग्नि से जलती है, न वायु से ये सूखती है, न ये जल से गलती है, न ये जन्म लेती है, न ये मृत्यु को प्राप्त होती है, न ये लिप्त रहती है, न ये कहीं और से खंडित होने वाली है। क्योंकि आत्मा मेरे परमात्मा, यहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अर्जुन को ये बताया कि मेरे परमात्मा का ही अंश है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं, तो फिर ये आत्मा इस शरीर में करती क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब तक ये आत्मा इस शरीर में रहती है, तब तक ये शरीर संजीव अवस्था में रहता है। तुम्हें ये दृश्य इसलिए दिखाया कि तुम भली भांति से ये ज्ञान योग को समझ पाओ। आत्मा और शरीर दो अलग अलग वस्तुएं हैं। आत्मा का कार्य है कि वह शरीर को संजीव अवस्था में रखे, चैतन्य अवस्था में रखे, जागृत अवस्था में रखे। और ये जो शरीर है, ये शरीर प्रकृति के गुणों से बना है, जबकि आत्मा प्रकृति से परे है। प्रकृति के नियम इस आत्मा पर लागू नहीं होते। आत्मा अजन्मा है। ये आत्मा तो मेरे अंश से निकलता है और ये आत्मा मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार अर्जुन ने कहा, तो प्रभु, क्या ये आत्मा सभी के अंदर व्याप्त है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही प्रत्येक प्राणी को सजीव रखती है। यानी ये समझो कि जिस शरीर में आत्मा है या मेरा ये अलौकिक प्रकाश है, वही शरीर सजीव है। बाकी जितने भी जो निर्जीव वस्तुएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वो जड़ पदार्थ है। अर्जुन, ये आत्मा मेरा अंश है, इसलिए तुम ये जान लो कि इस आत्मा को न सुख का एहसास होता है, न दुख का एहसास होता है, न सर्दी इस आत्मा को लगती है, न ये गर्मी लगती है। ये आत्मा मम सच्चिदानंद, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप का ही मूल आनंद स्वरूप है।
अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने जब भीष्म पितामह के 2 टुकड़े किए तो भीष्म पितामह का शरीर तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी भीष्म पितामह के शरीर को मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें ये दिखाने के लिए, आत्मा का बोध कराने के लिए इस शरीर को 2 टुकड़ों में किया है। मैं पुनः इस शरीर को सचेत अवस्था में करता हूँ। पुनः भगवान ने भीष्म पितामह को वापिस खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, तो फिर जब ये शरीर, जब आप बोल रहे हो कि आत्मा को न सुख होता है, न दुख होता है, न इसको सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, तो फिर ये मेरा मन आज द्रवित है, या मेरे को रिश्ते नाते किसी से टूटते हैं, या मुझे जब कोई घोर विपदा आती है तो दुख महसूस होता है, या मुझे किसी शुभ आदि कार्यों में जो सुख की अनुभूति होती है, तो फिर वो किसको होती है? ध्यान से समझना प्रेमियों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अब तुम पूर्ण ध्यान योग से समझो कि आत्मा का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा जो ये शरीर है, इस शरीर में ही, शरीर का ही एक अंश जिसको हम मन कहते हैं, और ये सर्दी गर्मी का एहसास इंद्रियों के द्वारा, अब इंद्रियां किन्हें कहते हैं? इंद्रियां 10 इंद्रियां बताएंगे, ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। प्रेमियों समझना, ज्ञान इंद्रियों में मन बुद्धि चित्त अहंकार को कहा गया है, और कर्म इंद्रियां आंख नाक, ये हमारी कर्म इंद्रियां। समझने के लिए जो इंद्रियां शब्द जो भगवान यूज कर रहे हैं, उनको हम परिभाषित ऐसे करें कि जैसे हमें धूप लगती है, तेज धूप लगे तो हमें गर्मी महसूस होती है, वह महसूस हमें इंद्रियां करती है। या जब हम कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं या पकवान लेते हैं, अपनी जिह्वा पर लेते हैं, तो उसका स्वाद का एहसास कराने का काम इंद्रिया का है। या भगवान ने कहा कि ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का सीधा और सीधा संबंध तुम्हारे इस शरीर के अंदर मौजूद भिन्न भिन्न 5 शरीरों में सबसे सूक्ष्म जो शरीर है, जिसको हम सामान्य भाषा में मनोमय कोश कहते हैं। अब प्रेमियों में इसको उपनिषदों से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गीता जी में यहाँ ये सिर्फ इंद्रियों का और का उल्लेख है, मैं जीवात्मा के रूप में और मन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने उपनिषदों का सहारा लिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे इस शरीर के अंदर 5 भिन्न भिन्न सूक्ष्म शरीर है, और जो सबसे सूक्ष्म शरीर है उसको मनोमय कोश कहते हैं। और इस मनोमय कोश के को ही हम सामान्य बोलचाल की भाषा में मन कहते हैं। ये मन सबसे शक्तिशाली शरीर का अंग है। इस मन में इंद्रियों का या
इंद्रियों के द्वारा ये मन कार्यरत रहता है। और इसी मन को अर्जुन तुम समझो तो ये मन ही सारे शरीर की जो हमारी क्रियाएं जो हो रही हैं, ये क्रियाएं कराने का मूल काम मन ही करता है। आत्मा और मन दो अलग अलग वस्तुएं समझो तुम। आत्मा मेरे अविनाशी सच्चिदानंद का रूप है, जबकि मन प्रकृति और से बना हुआ एक सूक्ष्म देह है, जो शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। और इस मन में ही जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ये मन के द्वारा हो रही हैं। अभी तुम्हारा जो मन विचलित है या तुम्हारी जो बुद्धि है, वो अभी दो राय पर खड़ी है। ये इसी मन की अज्ञानता के कारण है। तो भगवान को अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये मन विचलित होता है, ये मन बार बार मुझे युद्ध न लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और कभी यही मन मुझे कहता है कि तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम भली भांति से पहले इस मन को समझ लो। तुम इस मन को यदि भली भांति से समझ लिया तो तुम्हें सांख्य योग का ये मूल समझ में आ जाएगा। ये मन संसार के प्रति, हमारे संसार की जड़ वस्तुओं में, रिश्ते नातों में और अनेक प्रकार की कामनाओं में। अब कामनाएं शब्द को यदि हम समझें तो जो हमारे मन में, जैसे किसी के घर नहीं है तो उसको घर बनाने की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना का यदि शाब्दिक अर्थ हम सरल भाषा में समझे तो इच्छाओं को ही कामना कहते हैं। ये मन नाना प्रकार की कामनाएं जगाता है और ये प्राणी को इतना भी समय नहीं देता कि प्राणी कभी आत्मा की ओर झांक पाए। ये मन ही इंसान को बहरूप्य के भांति नित नए खेल रचाने के लिए मजबूर करता है। ये मन ही कभी दुराचार के लिए प्रेरित करता है। ये मन ही कभी इंसान को अनेक प्रकार से भ्रम में डालते हुए नाना प्रकार के कर्मों को करने के लिए कहता है। इस मन को अगर सही ढंग से तुम नहीं समझे और इस मन को सही ढंग से तुम यदि नहीं साध पाए तो ये मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और इस मन के कारण ही, अर्जुन ध्यान से समझेगा प्रेमियों, इस मन के कारण ही मनुष्य पुनर्जन्म लेता है, पुनर्जन्म में आता है, बार बार वो जन्म लेकर के आते रहता है और नाना प्रकार की योनियों में, या भगवान ने कहा कि 84 लाख योनियों में ये मन के कारण ही प्राणी विचरते रहता है और अपने जो शरीर को ये मन नित नए ढोंग और स्वांग में रचाते रहता है। इसलिए ये मन बहुत चंचल है। समझने के लिए तुम यूं समझो, उदाहरण के लिए, कि ये मन एक घोड़ा है और
आत्मा उस पर सवार होने वाला सवारी है। लेकिन ये घोड़ा जब तक सवारी के हाथ में इसकी लगाम सही से काबू में नहीं आए, तब तक ये घोड़ा सवारी को इधर उधर घुमाते रहता है और बेकाबू होकर के दौड़ाते रहता है। ये मन ही शरीर को इधर उधर दौड़ाते रहता है और इस शरीर में स्थित आत्मा भी इस शरीर के साथ में जहां तहां जाते रहता है। लेकिन ये याद रखना कि शरीर की क्रियाओं से या मन की क्रियाओं से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं। आत्मा का मूल है इस शरीर को सचेत रखना, शरीर को जिंदा रखना। इसलिए अर्जुन, तुम ये भली प्रकार से समझ लो कि ये जो मन है ना, इस मन को अगर तुम अपने काबू में नहीं करोगे, तब तक ये मन तुम्हें भ्रम में डालते रहेगा और नाना प्रकार के नाच नचाते रहेगा। भगवान ने अर्जुन को उदाहरण दिया कि तुम याद करो, एक समय था जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में था। जब उर्वशी ने स्वर्ग लोक में तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा तो तुमने उन्हें माता कहकर के वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। और आज यही मन तुम्हारा विचलित है, मोह में, मोह के दलदल में फंसा हुआ है। ये मोह, ममता, ये सब इस मन की ही परिकल्पनाएं हैं। जब तक तुम इस मन को सही ढंग से समझोगे नहीं और जब तक तुम इस मन को अपने काबू में नहीं करोगे, तब तक ये मन तुम्हें मोह, रिश्ते, नातों की बेड़ियों में जकड़ता रहेगा और तुम्हें कर्म बंधन में बांधते रहेगा। और तुम अपने आप को, यानी यहां भगवान ने तुम अपने आप को कहने का मतलब है जो आत्मा, आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। और तुम आत्मा से जब तक तुम्हारा साक्षात्कार नहीं होगा, यानी तुम नहीं जान पाओगे, आत्मा के प्रकाश को महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम योग क्षेम को वहन नहीं करोगे। तो फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये मन तो बहुत चंचल है, ये तो किसी भी तरह से काबू में होना, पल पल ये तो एक पल यहाँ, एक पल कहीं, एक पल कहीं, और पल पल ये नित नए ख्वाब दिखाता है। इस मन को हम काबू में कैसे करें? या ये मन काबू में हो सकता है? ऐसा कोई उपाय है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें 3 प्रकार से इस मन को काबू में करने की शिक्षा दूंगा। तुम सबसे पहले मेरे सांख्य योग को समझ लो, और सांख्य योग को जब भली प्रकार से इस ज्ञान योग को समझ लोगे, तो फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कर्म योग से कैसे इस मन को साधते हैं। और कर्म योग से जो प्राणी नहीं साध पाते भाई, उन्हें भक्ति योग से तुझे मैं बतलाऊंगा। तुम ध्यान से अपने चित्त को लगा करके सुनना। देखो अर्जुन, ये मन अति चंचल है और ये मन मेरी माया के द्वारा नित्य भ्रमित होते रहता है। लेकिन जो दृढ़ संकल्प रहता है प्राणी, जिसका संकल्प दृढ़ हो, वो प्राणी इस मन को काबू करने के लिए 2 प्रकार से इस पर प्रहार करता है। एक नित्य अभ्यास और दूसरा वैराग्य, यानी सन्यासी बनाना इस मन। नित्य अभ्यास, प्रेमियों, भगवान यहां बता रहे हैं कि मन को काबू करना
अति दुष्कर कार्य जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन काबू में नहीं होगा। अर्जुन को ये बता रहे हैं कि मन को काबू में किया जा सकता है, बस आप दृढ़ संकल्प हो जाओ। दृढ़ संकल्प जिसका हो गया उसका मन काबू में होना है। उसके लिए उसे दो प्रकार से मन को काबू में करते हैं। एक अभ्यास से। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, अविरल अभ्यास, नित्य अभ्यास। अभ्यास का अलग अलग मायने में इस मन को अभ्यासित करते हैं काबू में करने के लिए। योग साधना से अभ्यास करें, नित्य अपने आप में ये चिंतन करके अभ्यास करें, नित्य प्रभु पर दृढ़ विश्वास करके उनकी सेवा पूजन करके अभ्यास करें। इसी का नाम अभ्यास है। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य यानी संन्यास। अब अर्जुन ने कहा कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं कैसे वैराग्य धारण करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, क्या तुम ये मानते हो कि सन्यास का अर्थ ये है कि किसी ने वस्त्र चेंज कर लिए, वस्त्र बदल लिए तो वो सन्यासी है? अर्जुन, तुम इस भ्रम में मत रहना। वैराग का मूल है, यानी सन्यास का मूल है मन को सन्यासी बनाना। यहां तुम इस बात को भली भांति से समझो कि एक बार अगर ये मन तुम्हारे अभ्यास से कंट्रोल में, बस में आ जाए, तो ये प्रकृति और ये मेरी माया इसे बार बार भ्रमित करेगी और फिर ये वापिस कहीं भटकने जाए। इसलिए इसको वैराग्य से काबू में रखना है। अर्जुन ने कहा कि मानता हूं मैं, आपने मुझे कहा कि अभ्यास करो इसको, लेकिन वैराग्य को कृपया करके मुझे समझाएं। यानी ये जो सन्यास है ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास का मूल है अपने मन को सन्यासी बनाना। मन को सन्यासी बनाने का मतलब इस शरीर से जो हम क्रियाएं करते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पहनते हैं, करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, ये सामान्य सब मनुष्यों को करनी पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक जन्म लेने वाले प्राणी को जो इस भूलोक पे आया, इस धरती लोक पे आया, उसे कर्म करना ही पड़ता है और वह कर्म करने के लिए इस धरा पर मजबूर है। तुम ये समझते हो कि संन्यास धारण करने के बाद मनुष्य को कर्म नहीं करना पड़ता, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भूल है। क्योंकि प्रति क्षण, प्रति पल मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। यहां तक कि अगर कोई साधु, संत, संन्यास अवस्था जिसको तुम कह रहे हो, उस अवस्था में चला गया, फिर भी उसे उठना पड़ता है, स्नान आदि क्रियाएं करनी पड़ती है, सारे कर्म करने पड़ते हैं और निरंतर सुमिरन करना ये भी एक कर्म है, प्रभु का ध्यान करना ये भी एक कर्म है। लेकिन इन सब का मूल जो है वो है मन को साधना, और इसी को हम साधु कहते हैं। इसलिए संन्यास का मूल अर्थ अर्जुन सुनो, कोई ग्रस्त जीवन में जी रहा है वह भी सन्यासी बन सकता है। कोई जिस अवस्था में रह रहा है, जिस वर्ण व्यवस्था में रह रहा है, वो अपने मन की प्रवृत्ति को जब इन कामनाओं से रहित कर ले, इन संसारिक क्रियाओं से मन को रहित कर ले, वह सन्यासी है।
इसलिए इस बात को भली भांति समझो कि मन को दो भांति से हम काबू में ला सकते हैं। प्रेमियों, आज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, काफी बड़ा हो गया वीडियो। कल हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये संभाषण बहुत उपयोगी होगा। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।